कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का सेक्शन क्लियर करने के लिए दुनिया भर के वर्ड्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं कोमल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ चुनिंदा ऐसे शब्द जो ना केवल आपकी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे बल्कि वही शब्द पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं आपका इंग्लिश का सेक्शन क्लियर करवाने की। तो वेलकम एवरीवन, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पूरी कोशिश के साथ हम लगे हुए हैं हर उस अड़चन को मिटाने के लिए जो आपके सपने को साकार करने में आ रही है। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्डिनरी नहीं है, सामान्य नहीं है, असामान्य है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑर्डिनरी नहीं है, नेचुरल नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी, जो कि क्या है, असामान्य है, सामान्य नहीं है, नेचुरल नहीं लग रही है। ठीक है, उन सभी चीज़ों को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स, यानी कि वो सारे वर्ड्स जिनका मतलब भी क्या होता है, नॉर्मल ना होना, इरेगुलर, अननेचुरल, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, इसेंट्रिक। सबका मतलब भी है कोई यूजुअल चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ नहीं, थोड़ा सा कुछ असामान्य है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मल है, रेगुलर है, ऑर्डिनरी है, रेगुलर, नॉर्मल, नेचुरल, ऑर्डिनरी, यूजुअल, मेथोडिकल। समझ गए आप लोग। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँ तो मैं क्या लूँगी, हिज एबनॉर्मल बिहेवियर was disturbing to those around him। उसका जो abnormal बिहेवियर था, उसका जो असामान्य बिहेवियर था, उसका जो थोड़ा अलग हटके बिहेवियर था, उसके आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर रहा था, पसंद नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो एबनॉर्मल और उससे जुड़े सारे शब्दों का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एंड हियर वी गो। नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज ब्लेसिंग। वैसे मैं बता दूं, ब्लेसिंग जो है आपका नाउन है और एबनॉर्मल आपका एडजेक्टिव था। ब्लेसिंग यानी कि जब आपके लिए कोई बहुत आशीर्वाद की भावना रखता है, आपके लिए कोई बहुत शुभेच्छा रखता है, कोई अच्छी फीलिंग रखता है, आपके लिए कोई अच्छे वर्ड्स कहता है, आपके लिए दुआ मांगता है, वो सबको क्या कहते हैं, ब्लेसिंग्स। इसके सिनोनिम्स मतलब वो सारे शब्द जिनका मतलब भी क्या है, आपके लिए आशीर्वाद की भावना रखना, प्रेज, कंसेक्रेशन, गुड विशेस। एंटोनिम्स क्या होंगे, तुम्हारे बारे में बुरा सोचना, तुम्हें बुरा भला कहना, तुम्हारे साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करना। एंटोनिम्स एविल थॉट्स, कर्स, बैड विशेस। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूं तो मैं लूंगी, आर पेरेंट्स ब्लेसिंग्स help us a lot to succeed in life। हमारे माता पिता के आशीर्वाद, हमारे माता पिता जो हमारे लिए अच्छी कामनाएं करते हैं, अच्छी दुआएं मांगते हैं, वो हमारी बहुत मदद करती हैं जीवन में सफल होने के लिए। तो अगर आपके लिए कोई अच्छी दुआ मांग रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है। इसी के साथ हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि ये रहा एक्सट्रीम। मैं पहले बता दूं, एक्सट्रीम एक एडजेक्टिव है। कोई भी शब्द जब सीखो तो ये ज़रूर सीखो कि वो एडजेक्टिव, नाउन, कंजंक्शन, एडवर्ब क्या है, बिकॉज आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे एक सेंटेंस में और उसके बाद पूछते हैं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो कोई भी वर्ड सीख रहे हो साथ साथ में ये भी सीखो। एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की अधिकता। कोई चीज़ जब ज़रूरत से बहुत बहुत ज़्यादा हो रही हो उसको कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम। सिनोनिम्स एक्स्ट्रावेजेंट, इमॉडरेट, एक्सेसिव। कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो उसको कहते हैं एक्सट्रीम। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, जो जितनी ज़रूरत है या तो उतनी ही है या उससे भी कम है। इसका अगर मैं एक और एंटोनिम लिखना चाहूँ तो वो होगा स्कैंटी।
टेम्परेट या मॉडरेट का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है उतनी ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। और स्कैंटी का मतलब है जितनी ज़रूरत है उससे भी कम है। अगर एक्सट्रीम का मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो वी विल टेक एन एग्जांपल, वी आर वर्किंग अंडर extreme pressure at the moment. We are working under extreme pressure at the moment. It means फिलहाल जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में हम जितना हमारे ऊपर काम के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम काम कर रहे हैं। जितना प्रेशर हम पर डालना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर डाल दिया गया है काम का, और हम बहुत ही प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो एक्सट्रीम का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ ज़रूरत से बहुत बहुत ज़्यादा हो। और इसी के साथ हम मूव करेंगे एक बहुत ही बढ़िया से वर्ड पर, जो कि एंटोनिम और सिनोनिम में काफ़ी बार मैंने आपके पेपर में डिफरेंट तरीके से देखा है। जॉय, जॉय भी मैं आपको बता दूं आपका क्या है, नाउन है। जॉय का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत ही लाइट मूड में होते हो, बहुत ही हंसी मजाक के मूड में होते हो, उसको कहते हैं जॉय। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डिलाइट, एक्सटेसी, प्लेजर, ग्लैडनेस। ये जो वर्ड है ना ग्लैड, ग्लैड का मतलब भी होता है हैप्पी। ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी। एक्सकल्टेशन, ट्रांसपोर्ट, हैप्पीनेस, ग्ली, ब्लिस। ब्लिस का मतलब भी होता है वेरी हैप्पी और प्योर। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे वर्ड्स का मतलब है जब आप बहुत खुश हो, बहुत ही लाइट मूड में हो, उछल कूद करने के मूड में हो, अंदर से खुशी की तरंगे फैल रही हैं, उन सब का मीनिंग यही है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आप बहुत दुखी हो, आपका मूड बहुत ख़राब है, आप बहुत चिड़चिड़े हो, बहुत उदास हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल सोरो, ग्रीफ, एफ्लिक्शन। वो एक चीज़ बता दूँ, वो का मतलब एनिमी भी होता है। सैडनेस, डिस्ट्रेस, एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, आप खुश नहीं हो। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगी तो हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जस्ट अ सेकेंड गाइस। He expressed his joy screaming out loud। उसने अपनी खुशी को चिल्ला चिल्ला करके व्यक्त किया, बहुत ज़ोर से चिल्ला के उसने अपनी खुशी को व्यक्त किया। जैसे जब हमारी इंडियन टीम कोई मैच, कोई वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हम अपनी खुशी को उछल कूद करके चिल्ला के व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, जॉय। लास्ट वर्ड आज के सेशन का जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दैट इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आपका एक एडजेक्टिव है। आइडेंटिकल का मतलब होता है सिमिलर या बिल्कुल सेम। कोई भी दो चीज़ें जो लगभग एक जैसी हैं, जो लगभग दिखने में बिल्कुल समान हैं, उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल। इसके सिनोनिम्स यानी कि इसके पर्यायवाची हो जाएंगे सिनोनिमस, सेल्फ सेम, इक्विवेलेंट, इंटरचेंजेबल, सेम टेंटमाउंट, अलाइक। सबका मतलब होता है एक जैसा। सबका मतलब क्या होता है गाइस, एक जैसा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दोनों बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, किसी भी हालत में एक दूसरे से मेल ना खाते हो, जैसे डिफरेंट, डेविएटिंग, डाइवर्जेंट, डाइवर्स। अगर मैं इसका एग्जांपल देखना चाहूं तो क्या होगा, द टू साउंड सिस्टम्स वर आइडेंटिकल in every manner except the price। जो दो साउंड सिस्टम थे, जो सिस्टम जिनसे हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो दो साउंड सिस्टम थे देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, हाइट में, कलर में, टाइप में,
उनके फंक्शंस में, बस थोड़ी सी चीज़ क्या अलग थी, प्राइस अलग था, देखने में दोनों एग्जैक्ट बिल्कुल सेम थे। तो गाइज ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे। तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपके लाइक और शेयर से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बनी रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।